बिग वॉइस। हम जू युई की नई किताब के सम्मान में झो हिंग द्वारा आयोजित जश्न पार्टी की शुरुआत करते हैं। उपस्थित लोग इस बात से खुश हैं कि झो हिंग कितना प्यारा पति है जो अपनी पत्नी के लिए ऐसा कुछ करता है। सू युई अकेले बैठी हुई सोचती है कि क्या झो हिंग वास्तव में उसके लिए इतना अच्छा है। वह गुमनाम पत्र और तस्वीर के बारे में सोचती है और उस दिन पहले यान वेई के आखिरी शब्द याद करती है। उसका इससे क्या तात्पर्य था? सू युई को आश्चर्य होता है। और फिर क्या वह वही हो सकती है जिसने मुझे वह पत्र लिखा था? सू युई के विचारों को सुप्रसिद्ध लेखिका चू हुइजी ने बाधित किया है, जिन्हें उन्होंने निश्चित रूप से पार्टी में आमंत्रित नहीं किया था। चू हुइजी ने जू युई पर जानबूझकर अपनी पुस्तक लॉन्च की योजना बनाने का आरोप लगाया ताकि चू हुइजी की अपनी नई किताब की रिलीज की तारीख के साथ मेल खा सके और उसे क्षुद्र और ईर्ष्यालु कहा। सू युई ने उसे गेट क्रशर कहकर जवाब दिया। ये बढ़ता है और जू युई की मांग के साथ समाप्त होता है, क्या आप मेरी पार्टी में शारीरिक लड़ाई शुरू करने की योजना बना रहे हैं? चू हुइजी आवेश में चला जाता है, लेकिन विदाई शॉट देने से पहले नहीं। मैं बताना भूल गई, वो जू युई से कहती है, वो मेरे वरिष्ठ झो हिंग थे जिन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया था। इससे जू युई की खतरे की घंटियां फिर से बज उठीं। वो एक वेटर से संदेश प्राप्त करने के बाद चू हुइजी को कमरे से चुपचाप बाहर निकलते हुए देखती है, और जब वह चारों ओर देखती है तो झो हिंग कहीं दिखाई नहीं देता है। क्या वे मुलाकात के लिए छिपकर निकले थे? उसे ताज्जुब हुआ। सू युई फर्श पर एड़ियां थपथपाते हुए घर में घूमती रहती है जब तक कि उसे एक दरवाजे के पीछे से हाँफने और कराहने की आवाज नहीं सुनाई देती। वो अपने पति और अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोजने के लिए दरवाजा खोलती है। आप दोनों? वो पूछती है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने तुमसे कहा था कि मैं उस महिला का पता लगा लूंगा जिसके साथ वह धोखा कर रहा था, झांगवान बिना पछतावे के कहता है, और अब मेरे पास है। झो हिंग ने उसे आगे बोलने से रोका, जिसने उसे थप्पड़ मारा और चुप रहने को कहा। झो हिंग जू युई को सदियों पुराना स्पष्टीकरण देने की कोशिश करता है कि यह झांगवान था जिसने उसे बहकाया था, लेकिन जू युई इसके लिए मूड में नहीं है। समझाने को अब बचा ही क्या है? वह पूछती है, जैसे ही वह मुड़ती है और चली जाती है। झो हिंग उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन झांगवान उसे पकड़ लेता है और जाने से मना कर देता है। वह उससे कहता है, ये केवल दिखावा था। वह जोर देकर कहती हैं, भले ही ये केवल दिखावा हो, फिर भी तुम्हें अंत तक मेरे साथ रहना होगा। झो हिंग भयावह हो गया है। अगर तुमने जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मेरा विश्वास करो। झो हिंग तूफान से भागता है और झांगवान चिल्लाता है, झो हिंग तुम कमीने। उसके वापस प्रस्थान पर इस बीच जू युई बारिश से भीगी सड़कों पर अकेले घूम रही है। वो खुशी के समय के बारे में सोचती है। एक स्नेही झांगवान ने घोषणा की, मैंने हमेशा कहा कि हमारी युई सबसे अच्छी थी। एक प्यार करने वाले झो हिंग ने उससे कहा, जू युई मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। वह सोचती है कि क्या ये सब दिखावा था। उसके कदम उसे बेहुआ फोटोग्राफी स्टूडियो के बाहर ले जाते हैं, जहां उसे ऊपर की खिड़की पर बैठी एक छोटी सी आकृति दिखाई देती है। ऊपर यान वेई हल्के लक्ष्य अभ्यास में संलग्न है। जब वह अपनी बिल्ली को खिड़की को खरोंचते हुए देखती है तो वह रुक जाती है। तुम इतने कायर तो नहीं हो? गुड लक, वह पूछती है। जब वह अपनी बिल्ली को खिड़की को खरोंचते हुए देखती है तो वह रुक जाती है। तुम इतने कायर तो नहीं हो? गुड लक, वह पूछती है। गुड लक खिड़की खोलने में सफल हो जाता है और बाहर छलांग लगा देता है। यान वेई दौड़कर आती है और चिल्लाती है, आप क्या कर रहे हैं? शुभकामनाएं। बाहर बारिश हो रही है। जैसे ही वह खिड़की से बाहर झुकती है, उसकी नज़र जू युई पर पड़ती है। यह उसकी है, वह मन ही मन सोचती है। इस बीच गुड लक ने जू युई को पकड़ लिया है। क्या आप इस भारी बारिश में सिर्फ मुझे सांत्वना देने के लिए बाहर आए थे? सू युई रोते हुए पूछती है। धन्यवाद। उसके ऊपर एक छाता दिखाई देता है और एक आवाज आती है, यह मेरी बिल्ली है, उसका नाम गुड लक है। जू युई ऊपर देखती है और यान वेई को वहां खड़ा देखती है।